साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट की परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर 2022 को होनी है उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो टेस्ट हम लोग देख रहे हैं यह घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा टो सीरीज नाम से 10 प्रैक्टिस सेट निकाली गई है। इसमें से आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी में जो है अथर्ववेद नहीं आता है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो ये बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के समय की थी। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक था? अंतिम शासक पूछ रहा है तो ये इब्राहिम लोदी था। ठीक है, आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। कहाँ पर? ढाका में की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेता थे? तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिंधु और कान्हू या सिंधु माझी थे। ठीक है, तो 7 का बी हो जाएगा। और ये संथाल विद्रोह होता कब है? 1855-56 में होता है। ठीक है, 1857 की क्रांति के पहले होता है। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करिए। तो खुदीराम बोस थे। बारदौली सत्याग्रह या बारदौली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया था? तो C राजगोपालाचारी ने दिया था। नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी जो है वो ओस्लो है। क्या है? ओस्लो है। ये नॉर्डिक कंट्रियां हैं। आगे बढ़ते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो यहाँ की साक्षरता दर कितनी रही है? 73%। कितना? 73% थी। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड जो बांध है ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पर? हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार ये सीमा साझा करते हैं और पश्चिम बंगाल, असम नहीं सीमा साझा करता है। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर अर्थात GST लगाया गया था? 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारतीय वित्त सचिव के। ठीक है, वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं उनका इस पर सिग्नेचर होता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे। और जो अभी लेटेस्ट है 15वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह हैं। और वित्त आयोग की स्थापना आर्टिकल 280 में दिया गया है। PMSBY का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका विस्तारित रूप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। ये आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया कहा गया है? भारत को इंडिया भी कहा गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी लोग समान होते हैं? तो किसके तहत? समता के अधिकार के तहत। निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? कौन पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये पहले राष्ट्रपति थे। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। निम्नलिखित में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? तो किसने अपनाया था? राजस्थान ने अपनाया था। ठीक है, दर्पणकारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पणकारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण जो है प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा था डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। किसका? रेक्टिफायर का। ठोस कार्बन ऑक्साइड को क्या कहते हैं? इसे सूखी बर्फ कहते हैं। शरीर में किसकी कमी गंभीर कमी कारण क्वाशी और कोर रोग हो जाता है? तो ये होता है आपका प्रोटीन की कमी की वजह से। किसकी कमी की वजह से? प्रोटीन की कमी की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? मांसाहारी पादप कौन सा है? वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप है। तो यहाँ पर देखिए, वीनस फ्लाई ट्रैप एक मांसाहारी पौधा होता है जो छोटे छोटे कीट पतंगों को खा करके अपने नाइट्रोजन कमी को पूरा करता है। मैथ के प्रश्नों को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। अधेर नगरी के लेखक कौन रहे हैं? अधेर नगरी के लेखक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद जो है वो सूर्यधन उदय होगा। क्या होगा? सूर्यधन उदय होगा। और इसमें गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दाता का स्त्रीलिंग दात्री होगा। जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं?
कृतज्ञ कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका है उसे कृत कार्य कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? पद्मा जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं बल्कि लक्ष्मी का पर्यायवाची, जबकि वीणा पाड़ी, महाश्वेतान, भारती, ये सभी जो हैं सरस्वती के पर्यायवाची हैं। अब इंग्लिश के पैराग्राफ को देखते हैं, पहले इंग्लिश के पैसेज को पढ़ते हैं। इट वॉज हर सिस्टर जोसेफिन who told her in broken sentences, veiled hints that revealed in half concealing her husband's friend Richards was there too near her. It was he who had been in the newspaper office when intelligence of the railroad disaster was received. With Brentley Mallard's name leading the list of killed, he had only taken the time to assure himself of its truth by a second telegram, and had hastened to forestall any less careful, less tender friend in bearing the sad message. She did not hear the story as many women have heard the same, with a paralyzed inability to accept its significance. She wept at once with sudden wild abandonment in her sister's arms. When the storm of grief had spent itself, she went away to her room alone. She would have no one follow her. There stood, facing the open window, a comfortable, roomy armchair. Into this she sank, pressed down by a physical exhaustion that hunted her body and seemed to reach into her soul. She could see in the open square before her house the tops of trees that were all aquiver with the new spring life. The delicious breath of rain was in the air. In the street below, a peddler was crying his wares. The notes of a distant song which someone was singing reached her faintly, and countless sparrows were twittering in the eaves. There was patches of blue sky showing here and there through the clouds that had met and piled one above the other in the west facing her window. क्वेश्चन 41 देखते हैं। क्वेश्चन 41 क्या है? हाउ डिड जोसेफिन स्पोक टू मिस्टर मलार्ड एट फर्स्ट इन ब्रोकन सेंटेंसेस? हु वाज किल्ड? तो ब्रेंटली मलार्ड. वाई वुड मिस्टर मलार्ड हैव नो वन फॉलो हर? शी वॉन्टेड टू बी अलोन इन दिस मोमेंट ऑफ ग्रीफ. आगे बढ़ते हैं। गिव synonyms द फॉलोइंग वर्ड. एब्यूज का मतलब होता है दुर्वचन, दुर्व्यवहार, हानि पहुंचाना, बर्बाद करना. इसका सिनोनिम क्या होगा? हार्म होगा, क्षति पहुंचाना. गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. सेंसर मतलब निंदा करना, दोष लगाना. तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्ल्यूज. APPLAUSE. इसका मतलब होता है सराहना या स्तुति करना. दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए. हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है और इंग्लिश किस में लिखी जाती है? इंग्लिश जो है लैटिन में लिखी जाती है, तो डी हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। यदि किसी कोड भाषा में शोल्ड को HLOW लिखा जाता है तो इसी में कोड भाषा में रोम को क्या लिखा जाता है? एस की नंबरिंग करेंगे 19 आएगा, एच की नंबरिंग करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 9, तो 8 आ जाएगा. 19 और 8 जोड़िए 27. मतलब कि एस और एच क्या है? एक दूसरे को उल्टे हैं. तो एस का उल्टा एच होगा, ओ का उल्टा एल होगा, एल का उल्टा ओ हो जाएगा, डी का उल्टा डब्ल्यू. इसी प्रकार से यहाँ पे विपरीत वाला लेंगे और ये क्या हो जाएगा आपका? ILNB. तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही है. देखिए अगला है यू जो है एम का पिता है, बी के की पत्नी है, डी के एकमात्र भाई, एम की एकमात्र भाई, एम की माँ है. यू डी से किस प्रकार संबंधित है? यू जो है डी का पति है. क्या है? हस्बैंड है या पति है. सी ऑप्शन. यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो सप्ताह का कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा. ठीक है, मंगलवार होगा.
4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करना है। क्रेडिट कार्ड, मेमोरी कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक कार्ड। तो इसमें मेमोरी कार्ड को छोड़कर बाकी सब बैंकिंग संबंधित है, ठीक है। और मेमोरी कार्ड में डेटा एकत्रित किया जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। तो देखिए, अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो किस पोर्टल का? उत्सव पोर्टल का। जनवरी 2022 में जारी भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण के संदर्भ में पहले स्थान पर आता है? तो मध्य प्रदेश आता है। 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की राजकीय यात्रा पर रहे? 1 से 4 अप्रैल के मध्य में, तो ये थे तुर्कमेनिस्तान की यात्रा पर। अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का जो है वो तीसरा स्थान रहा है, ठीक है। एक सेकंड, इसमें तीसरे स्थान पे था। सर्वाधिक सैन्य खर्च वाले देश में यूएसए था, दूसरे पे चाइना था। सैन्य खर्च की बात की जा रही है, तो तीसरे पे बी ऑप्शन। अप्रैल 2022 में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सह सृजन तथा नवोन्मेषण के लिए फिनटेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने हेतु एक संयुक्त पहल फिनक्लुवेशन लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के संयुक्त पहल के साथ। आगे चलते हैं। फरवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 के माध्यम से किस उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? किसका किया है? तो IOS-04 का। फरवरी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 2001 में। अप्रैल 2022 में कहाँ पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की बैठक आयोजित की गई? तो कहाँ पर की गई? ये की गई पक्के बाघ अभ्यारण्य में की गई, ठीक है। और ये पक्के बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है? ये कब से कब तक चलाई जाएगी? 2022 से 2027 तक, 5 वर्ष तक। फरवरी मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है आपका केन्या की राजधानी नैरोबी में किया गया। डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब का है। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई? यूनिसेफ की स्थापना जो है आपका 1946 में की गई थी। निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो यह है भारत रत्न। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? रूमी दरवाजा आपका लखनऊ में है, ठीक है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं नवदीप सिंह गिल हैं। मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये खिताब जीता है केरल ने। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब आपका जीता है कैरोलिना बिलावास्का ने। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अब हिंदी का पैसेज पढ़ते हैं, फिर इसके प्रश्नों को देखते हैं। यह तो आप जानते हैं कि पृथ्वी प्रारंभ में आग का गोला थी। मुझे ठीक नहीं पता कि ऐसी आग में मुझ पानी का जन्म कैसे हुआ। लगता यह है कि हमारी पृथ्वी जो ठंडी होती गई तो उसमें मौजूद गैसों में क्रियाएं हुई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रियाओं से मेरा जन्म हुआ। ये पानी अपने बारे में बात कर रहा है। इन दोनों ने अपना अस्तित्व मिटाकर मुझे बनाया। पहले मैं पृथ्वी के ऊपर भाप रूप में ही था, फिर जाने क्या हुआ कि मैं ठोस बर्फ बन गया। कल्पना करो, चारों ओर बर्फ ही बर्फ। जब सूर्य की किरणें हम पर पड़ती तो चारों ओर सौंदर्य बिखर पड़ता। लाखों वर्षों तक इस रूप में रहने के बाद मैं फिसलने लगा, क्योंकि बर्फ के ही दबाव से निचली परत पिघलने लगी थी। फिसल कर हम पहुँचे सागर में। वहाँ की तो बात ही की निराली थी। वहाँ अब तक हम में से पहले पहुँचे पानी में छोटे छोटे जीव तैरने लगे थे, घोंघे, मछलियाँ और कछुए भी। धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार हुआ, जल के साथ स्थल में जीव बनने लगे और आज आप उसी श्रृंखला के अंग हैं और अपने को मनुष्य कहते हैं। यह आत्मकथा किसकी है? तो यह आत्मकथा पानी या जल की है। सबसे पहले जीवधारी कहाँ पैदा हुए? जल में। बर्फ क्यों फिसलने लगी थी? बर्फ के बोझ और दबाव में निचली परत पिघल रही थी। मनुष्य किस श्रृंखला का अंग है? मनुष्य जो है किस श्रृंखला का अंग है? जीवधारियों की श्रृंखला का। चारों ओर सौंदर्य पड़ता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? चारों ओर सौंदर्य बिखर पड़ता है।
आगे चलते हैं, हिंदी का फिर से एक गद्यांश पढ़ते हैं या पैसेज पढ़ते हैं, फिर से पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा, बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है, जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेगली द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं, लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते हैं कि वह भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। अब इस पर आधारित प्रश्नों को देखें तो प्रश्न है, शिक्षा की केंद्रीय अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? तो शिक्षा को ये शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया इस रूप में प्रस्तुत करती है। गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं कि शिक्षक पूर्णतया शिक्षित नहीं है। आगे प्रश्न देखते हैं, इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? तो इसके लिए अनिवार्य शर्त शिक्षक की उपस्थिति है। गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्र हीन है। गद्यांश में किस पर करारा व्यंग किया गया है? तो ये जो है शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध पर करारा व्यंग किया गया। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।